यह कथा उस समय की है जब संसार केवल दिखाई देने वाली शक्तियों से नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों से संचालित होता था। असुरों ने समझ लिया था कि जो शक्ति आँखों से दिखती है वो सीमित होती है और जो शक्ति गुप्त होती है वही असीम होती है। उन्होंने एकांत, अंधकार और मौन में प्रवेश कर तंत्र साधना द्वारा अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर ली। लोकों में भय, अहंकार और अराजकता फैलने लगी। देवताओं ने देखा युद्ध करने से असुर नहीं हारेंगे, क्योंकि उनकी शक्ति बाहर से नहीं अंदर से जन्म ले रही थी। तब देवता हिमालय की गोद में माँ दुर्गा की शरण में पहुँचे। न कोई उत्सव, न कोई जयकार, केवल मौन और समर्पण। माँ दुर्गा प्रकट हुईं, पर इस बार सिंह पर नहीं बल्कि चेतना के प्रकाश में। माँ बोली, जो मेरी शक्ति को दिखाने के लिए चाहता है वो उसे खो देता है। जो मेरी शक्ति को समझने के लिए चाहता है वही उसे धारण कर पाता है। माँ ने देवताओं को बताया, 9 रातें, 9 द्वार और चेतना की 9 परतें। हर रात एक अहंकार का त्याग, हर रात एक भय का अंत। इन्हीं 9 रातों में माँ ने अपने 10 महाविद्या रूपों का रहस्य प्रकट किया, जो सिखाते हैं कि कभी विनाश ही मुक्ति है, कभी मौन ही मंत्र है और कभी शून्य ही पूर्णता है। देवताओं ने बिना किसी को बताए गुप्त साधना की, न धूप दीप का दिखावा, न व्रत का प्रदर्शन। और जब 9वीं रात समाप्त हुई, असुरों की शक्ति स्वयं ही क्षीण हो गई, क्योंकि अहंकार उस शक्ति के सामने टिक नहीं सकता जो आत्मा से जन्म लेती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये अंदर उतरने की यात्रा है, जहाँ शिव और शक्ति अंतरात्मा में वास करते हैं। ये पर्व है आत्मा की परीक्षा का, जहाँ चेतना को जागृत किया जाता है। यही गुप्त नवरात्रि की वास्तविक गहराई है।